जिंदगी में कभी सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। जिंदगी में कभी सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमेशा परफेक्शन के पीछे भागना चाहिए। अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से अगर आप उस चीज़ों को कर लेते हैं तो सक्सेस झक मार के आपके पीछे आ जाएगी। उसी प्रकार मैथ में है, अगर आप मैथ में कॉन्सेप्ट के पीछे भागते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तब आप क्वेश्चन आपके पीछे भागकर खुद आएगा, आंसर आपके पीछे भागकर खुद आएगा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सो हेलो 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 स्टूडेंट, माई सेल्फ अनफॉर्मेशन एंड दिस इज योर सन योर ब्यूटीफुल द चैनल सेल यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और उसके साथ साथ स्वागत करता हूं यूट्यूब के अमेजिंग बैच पे। इसका नाम है एक कदम तैयारी का। तैयारी कदम अपने प्रति बढ़ाते रहिए और स्टडी करते रहिए। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं, चैप्टर 9, क्योंकि इसके पहले हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको अच्छी तरीके से कवर कर लिए था। मतलब वहां पर उसको हमने अच्छे तरीके से देख लिया था। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा अगला चैप्टर आता है जिसमें हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या, डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत छोटा चैप्टर है, मात्र इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी में दी गई है और सिर्फ 3 टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तीसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फ्रेंड बहुत ही छोटा वीडियो बनने वाला है क्योंकि छोटे टॉपिक हैं और छोटे छोटे टॉपिक भी हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। और क्योंकि चैप्टर का नाम ही दिख रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ के हम आ ही रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन देख रहे हैं। कुछ एप्लीकेशन क्या देख रहे हैं हम सर? उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर। तो एप्लीकेशन उसका हम यहाँ पर देखेंगे। एप्लीकेशन क्या करेंगे, उसका एप्लीकेशन हम यहाँ पर देखेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ट्रिग्नोमेट्री का जो इन्वेंशन हुआ ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, ये सब सारी चीजें, तो क्या सिर्फ इसके लिए हुआ कि 3 साइड का हम फाइंड करने के लिए? मतलब हमने बताया था कि सिर्फ 3 साइड और राइट एंगल में ही फाइंड होगा। तो क्या सर ये इसी के लिए बनाया गया कि ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल 3 साइड को फाइंड करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं भैया, इतनी बड़ी बात है, सिर्फ इतने के लिए थोड़ी बनाया जाएगा इसको। ये कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल को देखने के लिए किया गया, लेकिन अब छोटी छोटी चीजें हम देखेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि वैसे तो ट्रायंगल में लागू होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ट्रायंगल की साइड फाइंड करने के लिए इसका इन्वेंशन किया गया। नहीं, बहुत जब इंजीनियर लोग थे तो बहुत चीजों का जब वो लोग मेजरमेंट नहीं कर पाते थे, अभी बताऊंगा किन किन चीजों का है, तो जब मेजरमेंट उन चीजों का नहीं कर पाते थे तब कहीं ना कहीं इसका यूज करके उन चीजों का मेजरमेंट करते थे। आगे बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन से रूबरू करा देता हूं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं सर इंट्रोडक्शन है क्या। तो इंट्रोडक्शन परिचय है, लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें हम क्या खास सीखने वाले हैं। चलिए, अब सोच रहे होंगे भैया हमारी तो जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया भैया, ये क्या सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्या नई बला हमारे सीट आ गई? तो कोई ये बला नहीं है, वैसे तो बहुत ही एक अच्छी चीज है। आप भी अपनी डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। बोलेंगे सर क्या साइन कांस्टेंट आगे यूज करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी बताऊं कैसे करना। देखिए, जब इंजीनियर लोग थे, जब क्या इंजीनियर लोग होते हैं, तो जो इंजीनियर लोग थे वो क्या किया, उन्होंने सब एक इंजीनियर था जिनका नाम था ए, बोले तो ए, चलिए अनुभव, कुछ भी लेट कर लीजिए, एक इंजीनियर था जिनका नाम था अनुभव ए। वो इंजीनियर क्या किया, एक हिल, मतलब हिल था, ये समझ लीजिए पहाड़ था, माउंट था, और वो यहाँ पे चढ़ा, मतलब यहाँ पे स्टैंड था। क्या क्या यहाँ पे स्टैंड था ए, ये क्या है, माउंट है। माउंट बोल लीजिए या हिल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने क्या किया सर, वो यहां से देखे तो एक ऐसे उनको नदी बहती हुई दिखी, ऐसे एक नदी बहती हुई दिखी। तो उन्होंने कहा कि सर मतलब ये तो आपके ऐसे हिल है, ऐसे हिल था, यहाँ चढ़े हुए थे, तो क्या किया, एक उनके ऐसे साइड से ऐसे नदी बह रही थी, ऐसे समझ लीजिए नदी, या फिर ये समझ लीजिए कि एक नदी यहाँ से ऐसे बह रही थी। नहीं, ऐसे ही समझ लिया, अभी आपको वहां से लिंक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। एक नदी थी वो ऐसे बह रही थी। अब उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने ये कहा कि अब अगर ये इस नदी को मेजर, उनको काम दिया गया कि जो ए बी नदी है इसको आप मेजर करिए, जो ए बी रिवर है इसको मेजर करिए। तो उन्होंने कहा भैया अब इतनी बड़ी नदी है, इसको मेजर कैसे किया जाए? कोई ये तो है नहीं कि हम कोई मेजरमेंट टेप लेकर आए उससे मेजर कर लें, ऐसा तो करेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ी नदी है, तो ऐसे तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं क्लास 10 में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो हम उसका यहाँ यूज कर लेंगे। बच्चा क्या है यार, कहाँ यूज कर रहे हो उसका? बोले कि नहीं यहाँ यूज कर लेंगे। मैं करो, अच्छा देखो बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि जहां तक नदी जा रही, मान लो यहाँ तक नदी जा रही है, सुबह मुझे नहीं दिख रहा उस नदी की,
मुझे इसकी क्या फाइंड करनी है। मान लो ये नदी कुछ इस प्रकार से बह रही थी, ये इसकी क्या है, ब्रेथ है, और बोला कि इसकी विड्थ फाइंड करो। तो हमने कहा भैया इसको विड्थ फाइंड करने के लिए हमने कहा था एक बात बताओ, ये जब यहाँ साइंटिस्ट चढ़ा हुआ था तो हमने कहा तुम्हारी आखिरी नजर कहाँ तक जाए, तुम्हारी लास्ट जो नजर है, लास्ट जो आएगी, मतलब जहाँ साइड ऑफ एंगल है, जहां तक आप देख सकते हैं उन चीजों को, तो कहाँ तक आपकी जा रही है, उसकी चौड़ाई आप कितनी दिख रही है। बोले मुझे यहाँ तक दिख रही और मेरी लाइन कुछ इस प्रकार कैसे बन रही। हमने कहा ठीक है, अच्छा बन गई तुम्हारी लाइन। अब बोला कि सर जितने ऊंचे में माउंट पे चढ़ा हूं मुझे इसकी तो हाइट पता है, और मुझे ये भी पता है कि ये जो मेरी आंखों से एक एंगल बन रहा है, अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूं और ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, मैं ऊपर की तरफ देखता हूं तो मेरे एंगल में एक एंगल बनता है। उसी प्रकार से अगर मैं नीचे देखता हूं तो वो भी एक एंगल बनता है। ये देखिए एंगल बन रहा है, बिल्कुल सही एंगल बना, ऊपर से नीचे एंगल इंक्रीज हो रहा है, अगर नीचे आता हूं डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि सर मुझे ये जो एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है वो भी मुझे पता है, कि जो मेरे आंख से इस नदी के लास्ट बी पॉइंट तक जो एंगल बन रहा है वो भी मुझे पता है, और मैं जितनी हाइट पे चढ़ा हूं वो भी मुझे पता है। तो सर मुझे ये फाइंड कर सकता हूं। हमने कहा विदाउट मेजरिंग टेप से आप फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो कुछ इसका एप्लीकेशन यहाँ भी है ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या है वो भी हम सीखेंगे। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन इसका आया क्या था कि जब बहुत बड़ी बड़ी चीजों को मेजरमेंट करना था तो क्या किया, वहां भी इसका यूज कर सकते हैं हम, बाई ट्रिग्नोमेट्री का वहां भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन उसका यहाँ भी लागू होता है जब बड़ी बड़ी चीजों का मेजरमेंट किया जाता है। जो साइंटिस्ट थे वही करते थे। बढ़िया क्या किया, मतलब मैथमेटिशियन साइंस कुछ भी समझ लो, उनको क्या किया, एक पहाड़ चढ़े, ऐसे नीचे देखा, बोले कि एंगल बन रहा है, बोले कि ये हम जितने चढ़ाएंगे मुझे बताया, तुरंत नदी का बता दिया। तो ये सारी चीजें वो लोग किया करते थे। तो अभी हम लोग पहाड़ पे नहीं चढ़ने वाले हैं, ना ही कोई हिल पे जाने वाले हैं, बस बता देता हूं कि इसका यूज क्या था। तो भैया जो ये अनुभव इंजीनियर था, इन्होंने क्या किया, मेजर कर लिया। तो एक इनके स्माइल दे देता हूं भैया, मेजर कर लिया तो वो छोटी स्माइल, कोई भी बहुत बड़ा काम इन्होंने नहीं किया है तो छोटी स्माइल। अब आगे बात करेंगे हम कि कैसे किया। तो ये जो थीटा है, समझिए ये जो थीटा है इसको क्या बोलते हैं सर, हम एंगल बोलते हैं। एंगल को रिप्रेजेंट करने वाली चीज है थीटा। अब हम दो प्रकार के एंगल इसमें पढ़ते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन दोनों एंगल को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्या है, कैसे, कब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, कब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो चलिए इरेज कर देते हैं, बात क्लियर हो गई कि ट्रिग्नोमेट्री इस एप्लीकेशन आया क्यों। बेसिकली इसका यूज ये नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का कि आप सिर्फ साइन कॉस टाइम इसकी वैल्यू निकाल के फाइंड करके पुट करके आंसर ला दें, नहीं, इसका यूज बड़ी बड़ी चीजों में देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, मजा भी आने वाला है। तो चलिए इरेज कर देता हूँ, आगे देखता हूँ कि क्या है। चलिए अब बात करेंगे सर एंगल ऑफ एलिवेशन की, एंगल ऑफ एलिवेशन की। देखिए इसको एक एग्जांपल की मदद से मैं क्लियर करता हूं। मान लीजिए कि यहाँ कोई काइट उड़ रही है, यहाँ कोई काइट उड़ रही है, और मैं यहाँ पर हूं, हूं, और मान लीजिए मैं हूं ये मैं इसका देता हूं, और मैं हूं ये, और मैं ये काइट को उड़ा रहा हूं, ठीक है। ये काइट की गई डोर, मैं इस काइट को उड़ा रहा हूं, और मैं किस पर खड़ा हूं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे से खड़ा हुआ हूं। ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है, नहीं बन रहा, थोड़ा टेढ़ा बन गया होगा। चलिए तो ये एक मैं हॉरिजॉन्टल पे खड़ा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब सर ये बताइए कि यह ऐसे नहीं बन रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार का बन रहा होगा। भले मैंने धागा यहाँ से पड़ रहा है, पर जो एंगल बनेगा वो मेरी आंख से बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये कुछ इस प्रकार का इंक्रीजमेंट दिखेगा। इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ समझिए मैंने क्या किया, अब इसको पीछे स्विंग करेंगे और कुछ इस प्रकार का ये बन जाएगा, कुछ कुल मिलाकर मेरा एक ट्रायंगल बन के सामने आ जाएगा। क्या बन के सामने आ जाएगा कि एक आदमी होगा यहाँ पर एक आदमी खड़ा होगा ऐसे, ठीक है। ये आदमी नहीं बन रहा है, बना देता हूँ, ये है और ये है। तो यहाँ से क्या बन रहा होगा, यहाँ से एक एंगल बन के आ रहा होगा, इसके आंख से ये सीधी जानी चाहिए, क्योंकि भैया धागा है तो सीधा जाएगा, और आपका कुछ इस प्रकार का एक बन के तैयार हो जाएगा। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर चाहिए। अब सर आप ये बताइए कि सर मुझे ये पता है कि ये कितनी हाइट पे उड़ रही है। मान लो ये 500 मीटर पे उड़ रही है, एक लेट करने वाली बात है, वैसे 500 मीटर पे उड़ा भी सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। तो मान लीजिए 500 मीटर पे उड़ रही है, और दूसरी बात, मेरी आंख से जो एंगल बन रहा है वो एक थीटा है, क्यों नहीं भैया थीटा है, थीटा मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये थीटा है, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो कहीं ना कहीं सर ये राइट एंगल बन रहा है, और यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री को लगा सकता हूँ। सर बिल्कुल लगा सकते हैं, आप क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। आई होप आप बात क्लियर होगी। तो जो एंगल यहाँ से बन रहा है, यहाँ से, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ
एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ऊपर की ओर, जब ऊपर की ओर एंगल बनता है, अगर मैं भाई इधर प्लेन को उड़ाऊंगा, सॉरी ये काइट है, तो अगर मैं कोई काइट को उड़ा रहा हूँ, काइट है ये, अगर बोल दिया होगा प्लेन, सॉरी उसके लिए, अगर काइट को अगर मैं उड़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे देखूंगा ऊपर की ओर, क्योंकि भैया काइट ऐसे थोड़ी उड़ती है, नीचे थोड़ी उड़ती है, काइट ऊपर उड़ती है, मैं कहीं ना कहीं ऊपर देखूंगा। तो जो ऊपर देखूंगा तो जो मेरी आंखों का एंगल बनेगा बाय द कंटेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन और मेरे एंगल ऑफ जो साइड है उसकी वजह से जो मेरा एंगल बनेगा वो क्या होगा, भाई बताइए वो क्या होगा, वो होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और आपको बता दूं इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, क्या बोलते हैं, साइट ऑफ लाइन या फिर लाइन ऑफ साइट। साइड मतलब देखना, लाइन, उसकी लाइन, इस लाइन की वजह से मैं इस साइड को देख रहा हूं तो लाइन ऑफ साइट हो गई। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और इसको बोल सकते हैं हाइट, यहाँ पर इसको हाइट बोल सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर होगी कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन से देखता हूं ऊपर की ओर, तो जो मेरी आंखों में एंगल बनता है वो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन वही, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर एंगल बनेगा तो कोई कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कोई ट्रायंगल बन रहा होगा। अगर ट्रायंगल बन रहा है तब वो कैसा होगा, राइट एंगल होगा, क्योंकि मेरा एक मेरा बेस हो गया, एक मेरा हाइपोटेनस हो गया और एक मेरा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को हाइट बोल दिया और हॉरिजॉन्टल, सॉरी बेस को हॉरिजॉन्टल बोल दिया, और यहाँ पर मैंने इसको लाइन ऑफ साइट बोल दिया, लाइन ऑफ साइट बोल दिया। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही बात। चलिए आई होप आपको बात यहाँ पर क्लियर है, क्लियरिटी मतलब मिल रही है। तो कनेक्ट करना मुझे, अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को तो कोई मतलब नहीं पड़ने, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या है, कैसे हमने इन चीजों को बताया कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। बस इतना याद रखो कि ऊपर की ओर क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। क्लियर कर दें, इरेज कर दें, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब भैया यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर देख रहे हैं तब वो क्या बन रहा है, तब वो हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जब कोई चीज को हम नीचे से ऊपर देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जो हमारी आंखों में एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। लेकिन यहाँ पर बात नहीं खत्म हुई। फिर भैया हमारे पास एक भागते भागते एक आदमी आया और मुझसे बोला कि भैया आप ये बताओ, आपने कहा किसी चीज को अगर हम ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है हमारी आंखों से वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। हमने कहा बिल्कुल सही, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कहा अगर आपने ये कह दिया तो हमने कहा भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर मैंने क्या किया, मैं एक रूफ पे चढ़ गया, ये मेरा कोई घर था और मैं यहाँ पे चढ़ गया और ग्राउंड लेवल आपका ये है। उन्होंने कहा कि ये मेरा घर था और मैं यहाँ पे उस छत पे चढ़ गया। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं चढ़ जाओ, तुम्हारी छत है, चाहे जो करो। तुमने कहा सर मैं यहाँ चढ़ गया और मैंने अब मैंने क्या किया, मैंने एक काम करिए। उन्होंने कहा सर अच्छा ये बताइए कि अब यहाँ पर एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा से पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर एक छोटा बच्चा था और वो छोटा बच्चा क्या कर रहा था, वो आगे की ओर जा रहा था। छोटा बच्चा समझ लीजिए, फिर कार समझ लीजिए, कोई एक कार थी, यहाँ पर एकदम कार है और ये कार इस तरह को मूव कर रही थी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, करने तो मूव, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा सर दिक्कत कोई नहीं है। तो उसी के साइड में एक मेरा दोस्त खड़ा हुआ था, बोला कि हमने कहा उसके साइड में मेरा एक दोस्त खड़ा हुआ था, हमने कहा ठीक है उसको भी ले लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई तुम्हारी छत, चाहे दोस्त को बिठा लो चाहे इसको बिठा लो, हम करने। तो उन्होंने कहा सर नहीं, वो बात नहीं। अब उन्होंने क्या कहा कि सर जब मैंने इस चीज को देखा तो मेरी आंखों में एक एंगल बना होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो आपके और उसके कंटेक्ट के बीच में एक एंगल बनता है। तो कहा, उन्होंने कहा सर एक एंगल यहाँ भी बन रहा होगा जिसको मैं थीटा से फिर भी रिप्रेजेंट कर दूं। उन्होंने कहा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि सर आपने कहा कि अगर ऊपर बनेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो नीचे बनेगा तो क्या बनेगा। हमने कहा हाँ भाई बात तो सही है, ठीक है। आपने कहा कि ऊपर अगर किसी चीज को देख रहे हैं तो वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, लेकिन भैया अगर मैं उसी चीज को नीचे ऐसे देख रहा हूँ तो मेरी आंखों में और इसमें कोई ना कोई एंगल बन रहा है ना, और जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा। तो उन्होंने कहा सर जो ये एंगल होगा, तो हमने कहा अच्छा ये पूछो। तो हमने कहा भैया जो ये एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा।
हमने कहा भैया ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, मैंने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ने कहा हाँ। तो अच्छा उन्होंने कहा इसलिए आपने एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन जानने का, बिल्कुल भैया। अभी वो जो हमने इससे पहले बताया कि एक अनुभव नाम का एक इंजीनियर था जो कि क्या किया, जो कि यहाँ जो खड़ा था और एक माउंट था, हिल थी, उस पर खड़ा हुआ था और वो नदी को मेजर करना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं सर वो ऊपर की ओर देख रहा था, कहीं ना कहीं सर वो नीचे, सॉरी कहीं ना कहीं सर वो नीचे की ओर देख रहा था। तो भैया अगर वो ऊपर की ओर देखा तो हम बता देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन अगर नीचे की ओर देखा तो क्या बताएंगे, हमने कहा बता देना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यानी कि यहाँ से एक बात और मिल जाएगी, सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो ये क्या है, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, बिलो द बिलो द सरफेस, सरफेस की ओर, सरफेस नीचे, क्योंकि सरफेस हमारा क्या अभी मेरा अभी बोलेंगे सर सरफेस तो ये इसके नीचे के अंदर जमीन के अंदर देखो, अरे भैया नहीं यार, मैं इसको सरफेस लेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ वही सरफेस हो मेरा, और घर कहाँ जहाँ खड़ा, घर का सरफेस ये है, लेकिन मेरा सरफेस तो अभी तो यही है, तो फिलहाल मेरा ये है, फिलहाल वाला सॉन्ग सुना नहीं, फिलहाल वही। तो क्लियर हो पा रही बात कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जब हम ऊपर जो किसी चीज को ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब वो एंगल जो हमारी आंखों में और अर्थ के कांटेक्ट में जो हमारा एंगल बनता है वो मेरा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसी तरीके से अगर मैं नीचे की ओर देखता हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन और मेरी आंखों के बीच में जो एंगल बनता है, अब यहाँ पर बोलेंगे सर ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, क्योंकि सर इसी की लाइन में से हम देख रहे हैं, ये लाइन है मेरी देखने की, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। इसको आप चाहे जो बोल लो, इसको आप चाहे जो बोलो, चाहे हाइट बोलो, चाहे परपेंडिकुलर, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री बना है तो आप कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर हो पा रही बात, क्लियरिटी मिल पा रही। अब इसका सर एक ग्राफ अच्छी, तो आपने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, सर इसका एक ग्राफ बनवा दीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्या है ट्रायंगल की मदद से आपको समझा दीजिए, समझा दें। चलिए पहले इसको रेस कर देते हैं, उसके बाद अगर इसको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, बता दें कैसे इसका ग्राफ बनता है। चलिए आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, रेस कर देता हूँ इसका। चलिए आगे बात करता हूँ। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन समझा दीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, भैया कुछ नहीं था, कोई एक मैं यहाँ खड़ा हुआ था, ये एक लाइन थी, यहाँ पर एक काइट उड़ रही थी, ठीक है। इस काइट को मैंने यहाँ से देखा, इस आंख, ये मेरी आंख है, क्या है, मेरी आई है, ये मेरी आई है, मैंने यहाँ इसको ऐसे देखा, देखिए ऐसे देख रहा हूँ इसको, ओह ऐसे देख रहा हूँ, बिल्कुल सही। ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। कैसे बना सर, क्योंकि भैया ये ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, हमने कहा ना क्या देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, अपर, ऐसे अपर को देख रहे हैं ना, एबव देखो, अपर को भी बोल लीजिए, अगर ऊपर को देख रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बनेगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, और जो मेरी ये हो गई, ये मेरी हो गई लाइन ऑफ साइट, ये मेरी हो गई हॉरिजॉन्टल। अब अगर आपको मैं ये दे दूं भैया, अगर मैं आपको कुछ ये दे दूं, मान लो ये ए बी मेरी साइड हो गई, ये मेरी बीसी साइड हो गई, और आपसे मैं ये फाइंड करने कहूँ तो आप बाय द एंगल मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर अब मैं इसका आपको यूज बताऊंगा। एग्जैक्ट भैया ये तो है नहीं कि आप साइड को फाइंड कर लें, वहां पर भी साइड को फाइंड करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। दूसरी बात कर लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहीं पर देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे करेंगे, एक वही सिंपल से बना देंगे। हम यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से, क्योंकि एबव से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब मेरी आई हो गई यहाँ पर, ठीक है, और ये हो गई हॉरिजॉन्टल। अब मेरी कुछ भी ले लो, काइट तो क्योंकि नीचे उड़ती नहीं, तो काइट नहीं होगी यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ कार है कोई, और अब ये मेरी हो गई लाइन ऑफ साइट, ये मेरी हो गई लाइन ऑफ साइट, ये मेरा हो गया एंगल, ये सॉरी ये मेरा हो गया एंगल, जो कि एंगल यहाँ पर कुछ बन रहा होगा जो कि थीटा में ले करना हो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियरिटी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही भैया? इंट्रोडक्शन में देख लिया कि जब किसी लंबी लंबी चीजों का, बहुत ही बड़ी बड़ी चीजों का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो बाई द मेजरिंग टेप से उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम एंगल की मदद से मेजर करते हैं, कितना एंगल हमारे और उसके बीच में बन रहा है, तो उसकी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का जिसका एप्लीकेशन है वो इसका जो एप्लीकेशन है, कुल मिला के यही एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन आपके जो है यही दो एप्लीकेशन है। कैसे आप बड़ी बड़ी साइड है अगर मान लीजिए तो उनको आप पैसे की लेंथ में ज्यादा है तो कैसे आप उसको मेजर करेंगे, तो बाय दिस मेथड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, से अगर हम कोई चीज ऊपर है और मुझे नीचे का मेजर करना है तो एंगल ऑफ
डिप्रेशन, अगर कोई चीज मैं नीचे हूँ और मुझे ऊपर की ओर देखना है, ऊपर का मेजरमेंट करना है या फिर डाउन का मेजर करना है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा। आई होप आपको बात क्लियर होगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इंट्रोडक्शन। बहुत ही महत्व छोटा वीडियो था जिसमें हमने इन दो चीजों को कवर किया है। मेन आप यही दो टर्म है जिनको आपको देखना है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही था। इसके बाद जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम चीजों का यूज करेंगे। बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन बताना जरूरी था, क्योंकि ऐसा तो होना नहीं भैया कि अगर बताऊंगा नहीं बोलेंगे सर बताया नहीं, तो इसलिए बताना जरूरी था, बता दिया मैंने। अब जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर आऊंगा या जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि कैसा एंगल ऑफ एलिवेशन और कैसे आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ लिया ऊपर नीचे, वहां पर जब क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं। और आपको बता दूं कि पिछली बार भी जो इस बार जो एग्जाम हुआ था 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस, और कहाँ पे, ये लगभग सभी सेट में था। और लगभग जो भी आप समझ लीजिए कि जो यूपी बोर्ड का हुआ था, यूपी बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें तो दिया गया था, और सीबीएसई बोर्ड में इसका क्वेश्चन आया था। तो आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट है, तभी बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और छोटा चैप्टर भैया बहुत ही मुश्किल से ज्यादा इसमें अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं मुश्किल से ज्यादा 20 से 25 क्वेश्चन आपको इसमें फॉलो करने हैं। और मैथ 20 से 25 क्वेश्चन में अगर आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है भैया। अगर 6 मार्क्स आपको 20-25 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो दिक्कत क्या है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छी तरीके से ले लो भैया, एकदम कैच कर लो। तो स्टूडेंट, ये 3 टॉपिक थे जिनको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसके बाद जब हम क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर इन टॉपिक्स का, इन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो जाने का वक्त हो चुका है दोस्तों। एक नहीं बना देता हूँ फिर एक अच्छी सी स्माइल के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।